रुको, तुम अंदर नहीं आ सकते। कि इतने सालों खंडोबा की सेवा करने के बाद भी तुमने माना तो बहुत कुछ, लेकिन जाना कुछ भी नहीं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे कहाँ जा रही हो? इधर आओ। उसे बचाइए, कुछ तो कीजिए। अमजद को कुछ नहीं होगा, बाबा है ना, बाबा उसको कुछ नहीं होने देंगे। बेटा मेरा बच्चा। बाबा देखो बाबा ने बच्चे को बचा लिया। अमजद, मेरा बच्चा। बाबा आपने बचा लिया अमजद को। कोई मुझे एक मशाल दो। मशाल दो मियां, मशाल। ये बाबा कहाँ बाबा, बाबा रुकिए, बाबा तो शेर के पास जा रहे हैं। बाबा रुकिए, बाबा, बाबा सुनिए। चांद रोको अपने बाबा को। अरे मियां सब्र करो, कुछ नहीं होगा। क्यों जा रहे? बाबा, अरे रुकिए बाबा। के बाबा, बाबा यही फर्क है डर और करुणा में। करुणा हमें अपने स्वार्थ से आगे दिखना सिखाती है, खुद से पहले दूसरे की तकलीफ को अहमियत देना सिखाती है। अरे ये तो कमाल हो गया। करिश्मा हो गया। ये तो कमाल हो गया। बाबा ने तो कमाल कर दिया। कमाल कर दिया। कमाल हो गया। ये कर दिया बाबा ने। करिश्मा हो गया ये तो। सच में बाबा ने कमाल कर दिया। बाबा ये कमाल हो गया। ये कर दिया बाबा ने। करिश्मा हो गया ये तो। सच में बाबा ने कमाल कर दिया। आपकी अजमत को मैं पहचान न सकी और मैंने आप पे शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यकीन तक पहुंचने के लिए
सारे शक दूर होने भी तो जरूरी हैं। अल्लाह की मर्जी इंसान कहां समझ सका है बाबा। अब देखिए ना, मेरी घोड़ी गुम हो गई थी। मुझे लगा मेरी बदनसीबी है, लेकिन मुझे क्या पता था बाबा, घोड़ी की तलाश करते करते मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। आपने हम सबकी जान बचाई, मेरे हमजद को बचाया। आपको दुआ देने की भी सोचूं तो दुआ कम लगने लगती है बाबा। राम जी भला करेंगे। चलो शिरडी पहुंचना है। अब जब भैया चलो। देखिए बाबा, सुबह की पहली किरण के शिरडी में पड़ने से ठीक पहले हम शिरडी पहुंच गए। क्या बात है बाबा, आप क्या देख रहे हैं? बारात को लेकर गांव में चलो चांद। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे? नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? आप मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मेरा शरीर तुम्हारे साथ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे दूर हूं। सफर खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं होता चांद के साथ छूट गया है। तुम अकेले सिर्फ तब हो सकते हो जबकि तुम खुद को अकेला महसूस करो। जाओ जाओ चांद, देर मत करो। आपकी बात ना मानूं, ऐसा कैसे हो सकता है? राम जी भला करेंगे। शिरडी का ऋण चुकाने का वक्त आ गया है। सरकार, घर में 2 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं है सरकार। बच्चे भूखे हैं सरकार। हरिओम। तू ही बैठा उनकी जगह पे। हरिओम। किसी की विवशता का उपहास कैसे कर सकते हो आप लोग? जानते भी हो ऋणी होना कितना बड़ा बोझ होता है। ऐसे लगता है जैसे चट्टान रख दी हो किसी ने छाती पर। और खंडू तो वर्षों से हमसे ऋण लेता आया है ना? क्या कहता होगा अपनी पत्नी और बच्चों से कि मांग मांग के आप लोगों को खिलाता हूं? क्या कहता होगा अपनी पत्नी से कि केवल कहने के लिए मैं एक पुरुष हूं, तो
दो पैसे कमाने की क्षमता नहीं है मुझ में। ईश्वर ऐसे दिन मेरे शत्रु को भी न दिखाए। चलो ऐसा करते हैं खंडू, इस बार तुम्हें और ऋण दे देते हैं। जी सरकार। और साथ ही इस बार का और पिछला सारा ऋण क्षमा करने का उपाय भी तुम्हें बता देते हैं। सुनेगा? हाँ सरकार, आप जो कहेंगे सरकार। हाँ, अगर मैं यहां थूक दूं तो उसको चाटेगा? चाट, क्योंकि मैं तुम्हें ऋण से मुक्त करने वाला हूं। चाटेगा? संभवतः तो चाट भी ले, लेकिन इतना बुरा व्यक्ति भी नहीं हूं मैं खंडू। मैं तुम्हें छोटा सा कार्य सौंप देता हूं। जी सरकार, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना सारा ऋण माफ कर देंगे तो बहुत घाटा होगा। हरिओम। मानवता की सेवा में जो लाभ और घाटा देखता है वो मूर्ख होता है। मैंने अभी जो तिनका फेंका ना, उसे ढूंढ के लाओ। ऋण से मुक्त होने का इससे और सरल उपाय क्या हो सकता है खंडू? हरिओम। इसे मैं जलाऊंगा और इसके बूझने से पहले वो तिनका तुम्हें ढूंढना है। अगर ढूंढ ना सके तो इस बार का ऋण तो भूल ही जाओ, पिछले ऋण का ब्याज भी दुगना हो जाएगा। हरिओम। हरिओम। सरकार नहीं मिल रहा। सरकार नहीं मिल रहा। सरकार नहीं मिल रहा। सरकार नहीं मिल रहा। सरकार सरकार नहीं मिल रहा। 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 सरकार बुझ गया। सरकार हरिओम। सरकार नहीं। सरकार कितनी उम्मीदें लेकर आया था खंडू उनके पास,
मगर सरकार को तो लोगों की उम्मीदों को रौंदने में मजा आता है। अब तो शायद कोई परिवार ऐसा बचा हो शिरडी में जिसे सरकार के अत्याचारों ने त्रस्त ना किया हो। और हम कर भी क्या सकते हैं? अंग्रेज सरकार का हाथ है सरकार के ऊपर। इसी वजह से उन लोगों ने शिरडी को अपनी जागीर समझ लिया है और हम सब उनके बोझ के तले दबते जा रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मानो सालों से अधर्म और अन्याय से बंजर पड़ी इस धरती पर आशा की बारिश होने वाली है। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिक पाया। मुझे पूरा भरोसा है कि शिरडी का भी वो वक्त आ चुका है। आओ साईं। खंडोबा के सामने आज तुमने मुझे नाम दे दिया। अल्लाह मालिक। रुको। तुम अंदर नहीं आ सकते। लेकिन क्यों? एक फकीर खंडोबा के मंदिर में नहीं आ सकता। खंडोबा तो शिव के अवतार हैं। वो शिव जिन्होंने कभी देव और दानवों के बीच भी भेद नहीं किया। जब हमें बनाने वाले परमात्मा ने हमारे बीच कोई पक्षपात नहीं किया, तो फिर हम उस जगत पिता की संतान, हमें यह भेदभाव करना किसने सिखा दिया? तुम तो खंडोबा के मंदिर के पुजारी हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज एक और इंसान आया है खंडोबा के चरणों में अपना शीश झुकाने। लेकिन शायद इस मंदिर को खंडोबा से अधिक तुम अपना मंदिर मानने लगे हो। इसीलिए यह फैसला कर रहे हो कि किसे इस मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है और किसे नहीं। किसी धर्म ग्रंथ में तो ऐसा नहीं लिखा है। अफसोस तो यही है कि इतने सालों खंडोबा की सेवा करने के बाद भी तुमने माना तो बहुत कुछ, लेकिन जाना कुछ भी नहीं।
मुझे पकड़, मुझे पकड़, मुझे पकड़, मैं बच गया। पकड़ो मुझे। आ कावळ्यानी प्रसाद दिला रे। तुम्हाला कोणता रंगीन अंगे तात्याराव। कौवे को भी देख लूंगा और तुम सबको भी। क्या हुआ तात्या? मैं इनके साथ कभी नहीं खेलूंगा, कभी भी नहीं, और इनसे बात भी नहीं करूंगा। अच्छा शांत तात्या शांत। पर ये मुझे चिढ़ा रहे और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। जानते हो कुछ लोग इसे अच्छा शगुन मानते हैं। अच्छा शगुन? कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। क्या हुआ? अरे तात्या, तितली ऐसे हाथ में नहीं आएगी। मैं इसे पकड़ के रहूंगा माँ। अरे तात्या, तुम भटक रहे हो बेटा, हमें उधर जाना है। तात्या 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 थाम रे। आपने मेरी तितली को देखा?
तुम्हारी तितली? हाँ, जल्दी बताइए, आपने मेरी तितली को देखा है कहीं? खेल तुम्हारे और तितली के बीच है। अगर उसमें तुम्हारी मदद करूंगा तो तितली बुरा मान जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप, मैं खुद ही ढूंढता हूँ उसे। तात्या, तात्या, कितनी बार पुकारा तुम्हें? सुना क्यों नहीं? बस अपनी धुन में चलते चले गए। माँ को छोड़कर ऐसे कोई जाता है क्या? चल। क्या देख रही हो बायजा माँ? क्या देख रही हो बायजा माँ? माँ कह देने से रिश्ता निभ जाता है क्या? बिना मिले बिना कुछ कहे चले गए थे। ये ख्याल ही आया कि माँ पे क्या बीते कि इतने सालों में एक बार भी माँ की याद नहीं आई, और अगर याद आई तो मिलने क्यों नहीं आए, या फिर अपनी कुशलता का संदेश क्यों नहीं भिजवाया? माँ माँ कहते हो, माँ मानते भी हो, मानते ना तो सीधा घर आते और कहते कि देखो माँ मैं आ गया। कुछ पता है तुम्हें, इतने सालों में एक दिन ऐसा नहीं गया जब तुम्हारी राह न देखी हो, तुमसे मिलने की उम्मीद न रखी हो। डांट लो, जी भर के डांट लो माँ। मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ डांटूंगी, डरती थोड़ी हूँ तुमसे। तुम पूछते थे ना कि मैं रोज खाना लेकर किसे ढूंढती हूँ, यही है वो। अब बड़ा हो गया है ना तो अपने मन की करता है। माँ तो जैसे इसके लिए कुछ है ही नहीं। आंखों से सारी दुनिया के लिए कृपा बरस रही थी, जैसे कि वो सबको देख रही हो, सबके सुख दुख महसूस करती हुई। ये वही है ना माँ, बाल योगी? हाँ तात्या, ये वही है। पता है तुम्हें, जब से तुम गए हो ना, रोज खाना लेकर जाती हूँ उस नीम के पेड़ के नीचे, और अब तो मेरे साथ मेरा तात्या भी जाता है वहां, है ना? और जानती हो माँ, जैसे ही गुरु के चरणों में खाना रखती हो, मुझे उनकी कृपा से मिल जाता है। सब आपको बाल योगी कहते हैं, पर आपका असली नाम क्या है? असली नाम जानती हो माँ, आज ही खंडोबा मंदिर में महालसा पति जी ने मेरा नामकरण किया है। साईं। 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 अगर हालात से थक जाओ तो किसी तितली की तरफ देख लिया करो। अगर ये अपनी जिंदगी की मुश्किलों से हार जाती तो इसे इतने रंग कभी भी नसीब नहीं होते। तितली नहीं,
उम्मीद है ये, और इसका उड़ते रहना जिंदगी की मुश्किलों पर इसकी जीत का जश्न है। मेरा बाल योगी बड़ा साईं बन गया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चलो घर चलो। आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना परोसने का सुख मिलेगा मुझे। चलो तुम चलो। हाँ चल तात्या। बायजा माँ, मैं यही हूँ माँ। क्या? हाँ माँ, अब तो ये पूरा शिरडी गांव ही मेरा घर है। तुम्हारा ये बेटा बैरागी है, और बैरागी भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन गुजारता है। तुम मेरे होते हुए घर घर जाकर भिक्षा मांगोगे? हाँ माँ, भिक्षा मांगना ही मेरा धर्म है, और इसमें ना मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत है और ना तुम्हें दुखी होने की। ठीक है, अब बड़े हो गए हो तो अपने ही मन की करोगे, मैं क्या बोलूं। मैं ना अभी आती हूँ तात्या के पिताजी को लेकर, और सारे गांव वालों को बताकर कि मेरा बेटा लौट आया है। और खबरदार, जो तुम यहाँ से गए तो एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे सकती। इस बार जाने के लिए नहीं आया हूं मां। वचन दो। मैं वचन देता हूं। चल तात्या। किसने बांधा इसे? क्या बांध के रखा है? कैसे बांध के रखा है इसको? क्यों बांधा है? बांध के रखा है इसे? क्या हो रहा है? किसने बांधा है? क्या किया क्या है इसने? भाईजाका, यहाँ क्या हो रहा है काशीराम? पापा कहाँ है? वो तो घर पे होंगे। मैं उन्हीं के पास जा रही थी एक खास बात बताने। आज शिरडी में वो हुआ है जिसका मुझे इतने सालों से इंतजार था। फिर रास्ते में ये शोरगुल सुना तो उस आदमी को बांधा क्यों हुआ है? हरिओम। सब बताएंगे भाईजाका, सब बताएंगे। लेकिन पहले ये बताइए, शिरडी में ऐसा क्या हुआ है जिसका आपको सालों से इंतजार था? सरकार उन्हें माफ कीजिए। सरकार उन्हें माफ कीजिए। सरकार उन्हें माफ कीजिए। सरकार उन्हें माफ कीजिए। माफ कीजिए उन्हें। सरकार उन्हें माफ कीजिए। 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 हरिओम। शिरडी के इस मारुति मंदिर में पिछले साल हमने जो घंटा लगवाया था, वो इस अधर्मी ने कल रात चुरा लिया। वो
तो खंडोबा जी की कृपा थी जो हमारे आदमियों ने इसे वही धर दबोचा। शिरडी में कुछ दिनों से एक के बाद एक डकैतियां हो रही है। आज के बाद जो भी कोई शिरडी में आएगा वो हाजिरी देगा। सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए। एक बार कह चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, कान खोल के सुन लो। अब से शिरडी में हर आने जाने वाले की सूचना सबसे पहले सरकार को मिलनी चाहिए। मैं तय करूंगा कौन यहां रहेगा और कौन नहीं। यदि इस आदेश का किसी ने उल्लंघन किया तो सरकार के प्रकोप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। हरिओम। साईं भी तो बाहर से आया है, और अगर कुलकर्णी को पता चला कि वो वही बाल योगी है तो कहीं फिर से साईं को शिरडी से बाहर निकालने के लिए कोई चाल न चले। आई साईं के बारे इस चोर के दोनों हथेलियों पे कर्पूर रख के हरिओम। सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो सरकार। चोरी की है तो कारावास का दंड दिया जा सकता है, ऐसे हाथ जलाना तो अत्याचार है। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। चला दो। सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए, माफ कीजिए उन्हें, सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए। शठे शाठ्यम समाचरेत। हे ईश्वर, मैंने जो भी किया है वो तुम्हारे द्वारा दी गई बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य के आधार पर किया है, इसलिए मैं हर पाप पुण्य से मुक्त हूं। हरिओम। भगवान ना किसी के पाप और ना ही किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं उनके साथ जब अच्छा होता है तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, और जब बुरा होता है तो उसी भगवान को दोष भी देते हैं। वो अज्ञानी ये नहीं समझते कि उनके सौभाग्य या दुर्भाग्य के लिए भगवान नहीं, उनके स्वयं के कर्म जिम्मेदार होते हैं, और उनके अच्छे या बुरे कर्म उनकी अपनी सोच, उनके अपने स्वभाव द्वारा निर्धारित होते हैं। अप्पा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे उस बैरागी को रोकना नहीं चाहिए था। मुझ में इतना अहंकार क्यों है? आखिर मैं होता कौन हूं किसी को खंडोबा जी के दर्शन पाने से रोकने वाला? कुछ भी बिना वजह नहीं होता है मालसापति जी। कुलकर्णी ने शिरडी के लोगों के मन में धर्म और जाति के नाम पर जहर भर दिया है।
यहाँ के सभी निवासी कभी ना कभी उनकी बातों से प्रभावित हो ही जाते हैं। उस बैरागी के आने का उद्देश्य आपको आपकी कमजोरी से परिचित कराना था। सच कह रहे हैं आप। मैं दोबारा उससे मिलकर माफी मांगना चाहता हूं, उसे धन्यवाद कहना चाहता हूं। उसके चेहरे पे खुशी का भाव देखना चाहिए था आपको। जब मैंने उससे कहा आओ साईं, तू अंदर जा रे। जानते हैं आज क्या हुआ है? तात्या एक तितली का पीछा करते करते गांव के पीछे जो खंडर नहीं है वहां पहुंच गया, और जब मैं उसके पीछे पीछे वहां पहुंची तो कौन मिलता है मुझे? कौन? वही जिसके इतने सालों से हर दिन प्रतीक्षा की है मैंने। बाल योगी? हाँ, लेकिन अब उसने उस नाम को स्वीकार कर लिया है जो महालसा पति जी ने उसे दिया है, साईं। इसका मतलब वो बैरागी वही बाल योगी? मैंने पहचाना क्यों नहीं उसे? मैं तुरंत साईं से मिलके आता हूं। नहीं, आज नहीं महालसा पति जी, गांव का माहौल ठीक नहीं है। कुलकर्णी ने एक आदमी के हाथ जला दिए क्योंकि उसने मारुति मंदिर का घंटा चुराया था, और कुलकर्णी ने घोषणा भी की है कि उसकी जानकारी के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति शिरडी में नहीं आ सकता। तब तो हमें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि कुलकर्णी सरकार आज भी नहीं भूले होंगे कि कैसे उस बाल योगी की वजह से पूरे गांव के सामने मुंह की खानी पड़ी थी उन्हें। आप ठीक कह रहे हैं, और वही बच्चा इतने सालों के बाद शिरडी में वापस आया है। ये बात अगर कुलकर्णी को पता चल गई तो अच्छा नहीं होगा। पिछले 12 वर्षों में कुलकर्णी ने अंग्रेजों के तलवे चाट चाट कर शिरडी के सारे अधिकार अपने पास ले लिए। आज वो कुछ भी करे, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। मुझे साईं की बहुत चिंता हो रही है। हमें उसे शिरडी के बदले हुए हालात और कुलकर्णी के बढ़ते हुए अत्याचारों के बारे में बता देना चाहिए ताकि वो सावधान रहे। हमें तुरंत जाना चाहिए। गुरु करे सो हो कृपा, गुरु दियो सो ज्ञान, गुरु बुलाए सो दिशा, गुरु दरस कल्याण। आपने मुझे माफ कर दिया है, यही विश्वास लेकर लौटा हूं। आपसे जो पाया, जो जाना, वो शिरडी और शिरडी के माध्यम से पूरी दुनिया को देना चाहता हूं। इंसान की इंसानियत से फिर पहचान करानी होगी। जहां डर है वहां प्रेम की नींव रखनी होगी। सहनशीलता, सद्भावना, श्रद्धा और सब्र के जो 4 दिए आपने जलाए हैं, आपकी आज्ञा लेकर उसकी ज्योति पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूं। बस इतना करम कर दीजिए मुझ पर, इजाजत दे दीजिए मुझे।
कहाँ जा रहे थे एक साथ? लगता है कुछ खास काम के लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ, बड़ी जल्दी में लग रहे थे। सब ठीक तो है ना अप्पा? हाँ हाँ, सब ठीक है। हरिओम हरिओम। आज तो आपके भय से थर थर कांप गए सब। समय समय पर सबको स्मरण होते रहना चाहिए कि शिरडी का असली मालिक कौन है। हरिओम। भोजन तैयार है, अभी परोस दो। तो क्या मेरे मरने के बाद परोसेगी? आज आपने एक आदमी को दंड दिया, उसके हाथ जला दिए। लो हरिओम, तो अब तुम्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा हमें। कितनी बार स्मरण कराना पड़ेगा रुक्मिणी कि स्त्रियों का स्थान रसोई में होता है, वही रहो। सीमा लांघना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आपके भले बुरे की चिंता करना मेरा धर्म है। न्याय करते समय किसी की बद्दुआ ना लग जाए आपको। हम धर्म के ऐसे पक्के हैं कि किसी की हाय किसी की बद्दुआ हमें छू तक नहीं सकती। अब अपनी गोबर बुद्धि से बोल कि चुप रहे और अंदर जाके भोजन परोस। ये कौन है? यहाँ का तो लगता नहीं, और ना ही कभी पहले से कभी देखा यहाँ पे। माई, भिक्षा दो माई। हाजी सरकार ने घोषणा की है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति शिरडी में उनकी इजाजत के बिना ना दिखे। इसे देख के मैं भोजन करूंगा तो गले से अन्न नहीं उतरेगा मेरे। हरिओम, हटो यहां से। न जाने क्या संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। माई, भिक्षा दे माई। अल्लाह मालिक। माई, माई भिक्षा दे माई। आप लोग भी भोजन ग्रहण कर लीजिए। नर्मदा। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे। जीवन करी जीवित्व अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदरवर्ण नो हे जाणिले यज्ञ कर्म। आज प्रदोष दिन है, भोजन करते समय बीच में उठ नहीं पाऊंगा। वाड़े में कोई आए तो उसे रुकने के लिए बोलना। हरिओम। माई भिक्षा दे माई। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक।
गतिगन नागे तिट गतधान धा गतधान धा गतिगन नागे तिट गतधान धा गतधान धा गतिगन नागे तिट गतधान। माई भिक्षा दे माई। मैंने कहा था उसे कहीं जाना नहीं, कहाँ गया होगा? भिक्षा दे माई। हरिओम हरिओम। भोजन करने बैठो नहीं, न जाने कहां से आ जाते हैं भिखारी। भगाओ से। हरिओम। ऐसा तो नहीं वो गांव की तरफ निकल गए हों या फिर अपने गुरुस्थान? अगर ऐसा है तो मुझे भय है कि कुलकर्णी उसे देख लेगा, और अगर देखेगा तो रोकेगा जरूर, और पूछताछ करने में साई अपना परिचय भी दे देंगे। माई रुक्मिणी कहाँ मर गई तो? तू है तो वो है, उसका अहंकार टूटेगा और उस दिन वो समझेगा कि तू उसके लिए क्या है। रुक्मिणी, रुक्मिणी पानी ला। अल्लाह मालिक। रुक्मिणी, भगाया कि नहीं उस भिखारी को? दान देकर पुण्य कमाने की बड़ी लगी रहती है तुम्हें, और जल कौन देगा? ये माथे पे क्या लगा रही हो? वो बैरागी। क्या बैरागी? बैरागी ने आशीर्वाद में फूल। आड़ में गया तेरा बैरागी। टोटका है ये, टोटका। मेरे किसी शत्रु ने मंत्र फूक के भेजा है। कोई है जो मेरा विनाश चाहता है। अरे लालचियों, लड्डू क्या खा रहे हो? तुम्हारे सरकार के साथ किसी ने इतना बड़ा अनर्थ करने का प्रयास किया है। जाओ उसे पकड़ के मेरे सामने लेके आओ। ऐसी धूर्तता करने वाले के साथ सरकार क्या करते हैं, आज वो ढोंगी बैरागी भी समझ जाएगा। जाओ। हरिओम।
भिक्षा दो भाई। पंता जी, क्या लगता है आपको किस तरफ गया होगा वो? भिक्षा मांगने आया था वो, और घर तो इस तरफ ज्यादा है। एक बार वो दुष्ट हाथ तो लगे। चलो वही देखते हैं, चलो। पूरे शिरडी में देख लिया। मुझे तो लगता है खंडोबा जी का नाम लेकर अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। अगर आपने कुलकर्णी की बात सुनी होती तो आप ऐसा नहीं कहते। साईं के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। भाई साहब का मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन जरा सोचिए, अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। मुझे तो लगता है साईं शिरडी में अगर आए हों तो उन्हें किसी ने पहचाना नहीं, या फिर ये भी हो सकता है साईं शिरडी में नहीं, कहीं दूसरी दिशा में निकल गए हों। ऐसा भी हो सकता है कि हम उन्हें यहाँ ढूंढ रहे हो और वो घर पर हो। हमें घर चलकर देखना चाहिए। तात्या भी अकेला होगा। आइए चलिए, जल्दी चलिए। बाईजा, मुझे मालूम था तुम्हें भूख लगी होगी। मनुष्य तो अपने संसार की मोह माया में इतना उलझ जाता है कि उसका तुम्हारे साथ, इस प्रकृति के साथ, संसार की अन्य वस्तुओं के साथ भी कुछ रिश्ता है, ये वो भूल जाता है। मेरी इच्छा है कि आदमी को आदमी के साथ जोड़ दूं, मगर तुम्हें भी तो उनके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। पंता जी, वो लड्डू कितने स्वादिष्ट थे ना। देसी घी के, मावे के लड्डू तो हमें सरकार बहुत खिला देंगे, लेकिन अगर हमने उस ढोंगी बैरागी को नहीं ढूंढा तो मार मार कर हमारा हलवा बना देंगे। अरे ए चंदू, तूने किसी भिखारी को देखा है यहाँ से? सरकार को भिखारी से क्या काम? अरे वो सरकार के घर आया था भिक्षा मांगने के लिए, और उसने एक फूल दिया। फिर बाद में जब वो सरकार को जो भी काम हो, तुझे उससे क्या? नहीं पंता जी, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, आप तो नाराज हो गए। अगर हमें पता चला कि वो इधर से गया था और तुमने हमें नहीं बताया तो सरकार क्या दंड देंगे वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। काका, तुम तो यहाँ पहले से हो, किसी भिखारी को देखा इधर से गुजरते हुए? पक्का इधर? मेरी बारी, मेरी। अरे खेल। ये बात हो गया। तू जा। अब ये जीतेगा। ये तो जीतेगा ही, देख। अरे ये जीतेगा, अभी ये जीतेगा। यार ये जिपरी हट। चल दूर हट। उसे छू मत, नहीं तो हमें घर पे जाकर ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, और घर पे जाके डांट जो पड़ेगी वो अलग से। तुझे पता है ना, तू हमारे साथ नहीं खेल सकती, फिर क्यों आते इधर? जा उधर जाके बैठ। चल हम लोग खेलते हैं।
मुझे लगा था कि तुम आज नहीं आओगी। मेरे साथ कोई भी नहीं खेल रहा है, क्या तू खेलेगी मेरे साथ? चल खेलते हैं। अरे मैंने तो कल ही सिखाया था ना तुझे, भूल गई? चल वापस सिखाती हूँ, इस बार भूलना नहीं। मेरी गलती है, अगर इसे कुछ हो जाता तो आपने इसे चोट लगने से बचा दिया। चोट अच्छी हो तो अच्छा भी करती है। आप कौन? मैं साईं। सब मुझे झिपरी बुलाते हैं। झिपरी? ये भी कोई नाम हुआ भला? तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। सब मुझे झिपरी बुलाते हैं, इसीलिए आप भी मुझे झिपरी बुलाइए। और ये मौनी? नहीं, नाम तो इसका कुछ और है, लेकिन ये बोल नहीं सकती, इसलिए सब इसे मोनी मोनी कहते हैं। और इसे कुछ याद भी नहीं रहता है। मेरे साथ कोई नहीं खेलता, यही एक है। तो इसी के साथ खेलो। सच्ची और सबसे अच्छी दोस्त बनेगी ये तुम्हारी, देख लेना। सच? हाँ सच। अरे बस 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 बस, खुश रहो, खूब खुश रहो लक्ष्मी। लेकिन मेरा नाम तो झिपरी है ना। लेकिन मैं तो तुम्हें लक्ष्मी ही कहूंगा ना। खुश रहो, खूब खेलो। तू ठीक तो है ना? कुछ खाएगी? क्या चाहिए तुझे, बता। हे भगवान, पता नहीं ये कब ठीक होगी और मुझे बोल पाएगी कि इसे क्या चाहिए। आम चाहिए? रुक, अभी मैं तेरे लिए आम ला रही हूँ। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।